20,000 से ज्यादा कैश ना तो ले पाओगे और ना तो दे पाओगे। और अगर घर में 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश रखा है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आपको 84% तक का टैक्स देना पड़ेगा। 2026 से होने वाले इस बदलाव को जान लो। जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 271D के मुताबिक अगर आप किसी से 20,000 का अमाउंट लेते हैं या फिर देते हैं तो उतने का ही पेनाल्टी लग सकता है। मतलब अगर आपने किसी को कैश में 20,000 दिया तो 20,000 का पेनाल्टी भी देना पड़ेगा। और अगर आपने 10 लाख रुपए तक का कैश अपने घर में रखा है जिसका कोई भी रिकॉर्ड आपके पास नहीं है तो 84% तक का टैक्स देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सरकार को कैसे पता चलेगा? तो 2026 से इन सभी चीजों पे अब सरकार की पूरी नजर रहेगी। अगर 10 लाख से ज्यादा एक साल में सेविंग अकाउंट से डिपॉजिट हुए तो बैंक सरकार को खुद बता देगी। करेंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा हुआ तो, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कैश में 1 लाख से ज्यादा हुआ तो, पूरे साल में क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड किए तो, फिक्स डिपॉजिट 10 लाख से ज्यादा हुआ तो, शेयर म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज्यादा हुआ तो, विदेश में घूमना या फिर फॉरेक्स परचेज 10 लाख से ज्यादा हुआ तो, एक दिन में 2 लाख से ज्यादा अगर आप कैश रिसीव कर रहे हैं किसी पर्सन से तो ये सारी डिटेल तुरंत सरकार को पता चल जाएगी। तो आप जो भी परचेज करते हैं, स्पेंड करते हैं, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखिए।